पढ़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 2022 का मतलब 1 जनवरी है। इस नए साल के अवसर पर आप सब को और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना और नए वर्ष की हार्दिक बधाई। इसी पर एक शायर है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको दिल से मैंने यह पैगाम भेजा है। तो इसी के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी सूरवंश के शासक है। शेर शाह सूरी जो है वह किस वंश के है? सूरवंश के। ठीक है, जिस यह मुगल वंश चल रहा है। मुगल वंश में जैसे बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने शासन किया था। उसी बीच यह शेर शाह सूरी शासन करता है। अब इसके बीच में शेर शाह सूरी जो है कौन, मतलब इसका शासन काल जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसका शासन काल 1540 ईस्वी से लेकर 1500 मतलब 45 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद इसका बेटा शासन करता है। ठीक है, यानी 55 तक सूरवंश का शासन चलता है। 55 मतलब 15 साल तक 1555 तक सूरवंश का यानी शेर शाह सूरी के वंश का सूरवंश का शासन चलता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा जानिए। ध्यान दीजिए, नहीं लिखिए। शेर शाह सूरी कौन था, भारत में आया कैसे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए, शेर शाह सूरी अफगान से आया। कहां से आया था? अफगान से। जैसे बाबर अफगान से आया था ना, उसी के साथ शेर शाह सूरी का जो मतलब बाबा जो थे वो भी अफगान के थे। कहां के थे? अफगान थे। यहाँ पे देखिएगा, उसके बाबा जो थे इब्राहिम शाह सूरी। शेर शाह सूरी के जो बाबा थे यानी फरीद खान जो यहाँ दिख रहे हैं, शेर शाह सूरी के यह क्या है? शेर शाह सूरी के यह मतलब बाबा है इब्राहिम शाह सूरी। यह मेनली घोड़ों को व्यापारी, माने घोड़ा का व्यापारी थे, यानी घोड़ा को कीन बेच करते थे। कौन? शेर शाह सूरी के बाबा इब्राहिम शाह सूरी घोड़े के व्यापारी थे। थोड़ा उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। इब्राहिम शाह सूरी जो है वह आया था हमारे भारत में बाबर के समय के बाद। उसी का एक बेटा था जिसका नाम था हसन। इब्राहिम शाह सूरी के बेटा का नाम था हसन खां, और हसन खां की 4 गो लुगाई। लुगाई को तो समझते हैं? 4 गो पत्नी थी। हसन खां की कितनी पत्नी? 4 पत्नी। ध्यान दीजिए, हसन खां की 4 पत्नी थी, जिसमें पहली पत्नी और अंतिम पत्नी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो मतलब 4 पत्नी थी और चारों से 8 मतलब संतान था, 2-2 करके संतान। तो पहली पत्नी, अगर पहली पत्नी से शादी करके आया है तो दूसरी पत्नी से शादी करने का मतलब पहली पत्नी को ज्यादा प्यार नहीं करता होगा, फिर तीसरी पत्नी, फिर चौथी पत्नी, यानी कहने का मतलब है चौथी पत्नी से वह ज्यादा प्रेम करता था। कौन? हसन खां। इसकी 4 गो पत्नी थी और चौथी पत्नी से यह ज्यादा प्रेम करता था। चौथी पत्नी से 2 गो बेटा था, एक का नाम था सुलेमान और एक का नाम मतलब कुछ था, उसको बारे में नहीं पढ़ना है। तो चौथी पत्नी के बेटा का नाम सुलेमान, और इसकी जो पहली पत्नी थी उसका एक बेटा था जिसका नाम था फरीद खां। 4 गो पत्नी थी, तो पहली पत्नी से फरीद खां हुए थे, और एक चौथी जो पत्नी थी उसका एक बेटा था सुलेमान। और हसन खां जो था वह चौथी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए चाहता था, उसकी पत्नी चाहती थी कि मेरा बेटा सुलेमान राजा बने। नहीं, उसकी मतलब चौथी पत्नी चाहती थी कि मेरा बेटा सुलेमान राजा बने।
और जो फरीद खां जो थे, यह पहली पत्नी के बेटा यानी हसन के पहली पत्नी के बेटा फरीद खां थे। अब फरीद खां पढ़ाई करने के लिए जौनपुर गए और यह पढ़ लिख कर वहां से मतलब बाबर की सेना में भर्ती हो गए। बाबर के सेना में भर्ती हो गए। अब बाबर के सेना में भर्ती सेनापति का काम करने लगे और उसी से सीखने लगे किस तरह से राज्य मतलब जिस तरह से मतलब इस बाबर हुमायूं कैसे राज कर रहा है, उस तरह से हम भी कैसे इस भारत पर राज कर सकते हैं, इस तरह के दिमाग में उसको सोच उत्पन्न होने लगा और किसी तरह चाह रहा था कि हम दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। कौन? फरीद खां। इसका बेटा था हसन खां। हसन खां के पहली पत्नी के बेटा था फरीद खां और फरीद खां का ही दूसरा नाम है शेरशाह सूरी और शेर खां। शेरशाह सूरी को तीन नाम, फरीद खां, इसके बचपन का नाम फरीद खां और बाद में वो नाम पड़ा उसका नाम शेर खां। अब शेर खां इसका नाम कैसे पड़ा? तो एक शेर को एक के तलवार में उसको मार गिराया, हाँ, इसलिए इसका नाम शेर खां पड़ा। शेर को मारना बड़ा कठिन आसान नहीं है, इसलिए शेर को एक के तलवार में मार दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? शेर खां। ध्यान रखिएगा एक बात, इससे यह अफगान से आया था। इनके बाबा का नाम था इब्राहिम शाह सूर, उसके बेटा थे हसन शाह और हसन शाह के बेटा थे शेरशाह सूरी, उसी का नाम फरीद खां और उसी का नाम क्या? शेर खां। अब इसी शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल से हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो शेरशाह जो सूरी है, इनका जन्म जो हुआ था 1472 ईस्वी में बाजवाड़ा में हुआ। कहां हुआ था? 1472 ईस्वी में बाजवाड़ा में हुआ था इनका जन्म। और यह शेरशाह सूरी जो है यह 1540 में एक बिलग्रामय का युद्ध हुआ था। देखिए इसके पिछले वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा है, उसी में चौसा का युद्ध और बिलग्रामय का युद्ध पड़ा था। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और बिलग्रामय का युद्ध 1540 में हुआ था। तो दोनों युद्ध हुमायूं और बाबर के बीच, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। तो इसमें जो शेर खां जो थे यानी शेरशाह सूरी जो थे 1540 में बिलग्रामय के युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। यानी दो युद्ध हुआ था, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्रामय का युद्ध। बिलग्रामय के युद्ध में शेर खां को क्या किया, मतलब शेर खां ने किसको हरा दिया? हुमायूं को हरा दिया और हरा के दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया, उसके बाद अब क्या क्या काम किया शेरशाह सूरी ने, उसके बारे में शेरशाह सूरी रोहतकगढ़ में एक किला का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने रोहतकगढ़ में एक किला का निर्माण करवाया। उसके बाद में यह शेरशाह जो सूरी था उक्ता नामक अग्निशास्त्र चलाने के क्रम में एक कलिंजर युद्ध हुआ था। कब? 1545 में एक युद्ध हो रहा है जिसका युद्ध का नाम है कलिंजर युद्ध। कलिंजर युद्ध में एक मतलब हथियार था उक्ता नामक अग्निशास्त्र। क्या था? उक्ता नामक अग्निशास्त्र। इसी को चलाने के क्रम में बम विस्फोट हो गया, बम विस्फोट हो गया जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यानी 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है बम विस्फोट में। अब पूछेगा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1545 में कलिंजर युद्ध में। किस युद्ध में? कलिंजर युद्ध में बम विस्फोट हो गया। मतलब बम जैसे चला रहा था तो चलता है तो उसे बम डाल चला जाता है, तो बहुत सारा बम रखा था, उसी के बम में आग लग गया जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कलिंजर युद्ध में। ठीक है। शेरशाह सूरी ने और क्या काम किया? तो भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग। मैंने जमीन मापने के लिए जैसे कुछ प्रयोग करते हैं ना, तो उन्होंने भूमि मापने के लिए
दो चीज चलाया था, 35 अंक वाला सिकंदरीगंज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के बारे में और जानिए। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलवाया। चांदी का 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलवाया था। 380 ग्रेन के तांबा का दान चलवाया था। तो 178 ग्रेन का जो सिक्का चलवाया था वो क्या चीज का था? चांदी का। और 380 ग्रेन का जो चलाया था वो क्या? तांबे का। तो 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का, चांदी का रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने, और 380 ग्रेन का तांबे का दाग चलवाया था। कौन? शेरशाह सूरी ने। यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पूछता है परीक्षा में आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सासाराम में, सासाराम ना बिहार में, सासाराम में एक जगह है जहां पे झील के अंदर, झील जानते हैं ना, मतलब तालाब, तालाब जैसे होता है, झील के अंदर ऊंचे टीले पर, झील के अंदर, सासाराम में झील के अंदर ऊंचे टीले पर अपना मकबरा बनवाया था। झील के अंदर ऊंचे टीले पर अपना मकबरा बनवाया था। वो मकबरा ऐसा था जैसे पानी के अंदर, मतलब जैसे झील है ना, उस झील के पूरे बीच में मकबरा बनवाया था। और उसी मतलब बीच से पुल के माध्यम से, मतलब किनारा से आने जाने के लिए पुल बनवाया था। और किनारे पर दरवान का मकबरा बनवाया। देखिए दरवान समझते ना, जो गेट पर रहता है ना, मतलब राजा दरबार के, राजा के गेट पर जो मतलब पहरेदार रहता है उसको दरवान कहा जाता है। और राजा अंदर, तो उसका दरवान भी मारा ना, तो सोचा कि हम मरे हैं तो हमारा मकबरा सुनी बनवा दिया था, सब कुछ बनवा दिया था। लास्ट में उसका मतलब लास्ट में बोला गया था कि मेरा लाश को ले जाके वहां पे आप दफना दीजिएगा। और उसके बाद में और उसका जो दरवान था वो भी मरा, तो उसका मकबरा गेट पर बना दिया। जैसे ना राजा घर में रहता था और गेट पर, उसी तरह से बीच में नदी के बीच झील के अंदर वो अपना मकबरा बनाया। अब पुल के माध्यम से आगे गेट पर, जहां से वहां पे मतलब उसके पास जाने के लिए, मकबरा में जाने के लिए, उस गेट पर किसका मकबरा? दरवान का मकबरा बनाया। वह मकबरा को हम आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए इसी तरह का मकबरा है, देखिए मतलब ये इस तरह का मकबरा, देखिए किस तरह चेहरी है, मतलब झील के अंदर है। देखिए पुल है ना, इसी पुल से इधर आइएगा ना, तो यहाँ पे उसका दरवान का मकबरा यही है। आपको सासाराम में कथी झील के अंदर मकबरा बना हुआ है, ठीक है। अगला है दीन पना पुस्तकालय को तुड़वाकर, दीन पना पुस्तकालय को तुड़वाकर पुराना किला का निर्माण करवाया। दीन पना का निर्माण कौन किया? दीन पना पुस्तकालय हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना पुस्तकालय का निर्माण किया था। दीन पना पुस्तकालय का निर्माण किया था हुमायूं ने। उसको क्या किया? शेरशाह सूरी ने तोड़वा दिया। और एंटी पार्टी था उसका, तोड़वा दिया। तोड़वाने के बाद में उसका पुराना किला का निर्माण करवाया। तो देखिए लाल किला कहाँ? दिल्ली। पुराना किला कहाँ? दिल्ली में। यह पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसका? वो दीन पना का जो पुस्तकालय था, जो हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुआ था, उसी पुस्तकालय को तोड़वा दिया और पुराना किला बनवा दिया। कौन? शेरशाह सूरी ने। तो पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में। इधर 4 वीडियो में आ गया सर, आ गया। दीन पना पुस्तकालय को तोड़वा कर पुराना किला बनवाया गया, ठीक है। तो पुराना किला समझ गए? पुराना किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। आगे और इसी किला के अंदर शेरशाह सूरी ने, देखिए इसी किला के अंदर किला ए कुहना का निर्माण, मतलब उसी किला के अंदर किला ए कुहना। पूछेगा किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। दीन पना पुस्तकालय को तोड़वा कर पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम झील के अंदर, ठीक है। हम पहले पाटलिपुत्र था,
और पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने रखा? तो यह रखा शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम से स्थापित किया शेरशाह सूरी ने। कब? 1541 में। तो आपसे पूछा जाएगा पटना की स्थापना कब हुई थी? 1541 में। किसने किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के एक और काम देख लेते हैं। शेरशाह ने एक दान के लंगर संस्था का नाम है की स्थापना किया था। एक दान के लंगर संस्था की स्थापना किया। संभवतः वहां 500 तोला सोना प्रतिदिन दिया जाता था। मतलब 500 तोला सोना रोज दान करता था। कौन? शेरशाह। किसके माध्यम से? एक दान के लंगर संस्था की स्थापना किया था। एक सिस्टम बनाया था, एक विभाग बनाया था। उस विभाग में 500 सोना रोज दे देता था। 500 तोला सोना रोज देता था और कहता था दान कर दो। शेरशाह सूरी सब सोना को दान करवाता था। ठीक है, तो इस तरह से इनकी शेरशाह सूरी के बारे में एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान। उसके पिता का नाम हसन खान। उसके पिता का नाम हसन खान और उसके बाबा का नाम इब्राहिम शाह सूरी, जो अफगान से। इब्राहिम शाह सूरी। शेरशाह सूरी किस वंश के था? तो सूर वंश के था। उसके बाद में इनका जन्म 1472 ईस्वी को बाजवाड़ा में हुआ था। 1472 ईस्वी को बाजवाड़ा में हुआ था और 1540 के बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली के गद्दी पर बैठा। दिल्ली के गद्दी पर बैठा। उसके 5 साल 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 5 साल के बाद में एक कलिंतजर युद्ध होता है। उसमें बम विस्फोट से उनकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। शेरशाह सूरी ने रोहतकगढ़ में एक किला का निर्माण करवाया था। भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया था और एक सन की डंडी का प्रयोग किया था। और शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेड के चांदी का रुपया चलवाया था और 380 ग्रेड के तांबे का दाम चलवाया था। और सबसे बड़ी बात है, सासाराम में झील के अंदर एक मकबरा बनवाया है जो बहुत ही मतलब देखने में बहुत ही रोचकदार है। वहां पे बहुत दूर दूर से पर्यटक उस मकबरा को देखने आते हैं। किस तरह के झील के अंदर मकबरा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। दिनपना पुस्तकालय को तोड़वाकर पुराना किला का निर्माण करवाया और उसी किला के अंदर किला एक कुहना का निर्माण करवाया और उन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना 1541 में रखा और उन्होंने एक दान का लंगर संस्था बनाया था जिससे 500 तोला सोना हर दिन दान देता था। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।